नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी काफ़ी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज हम लौकी की सब्जी चने की दाल डाल के बनाएंगे, जिससे हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। 200 ग्राम मैंने लौकी लिया है। लौकी को छील के मैंने बड़े टुकड़े में काट लिया है। 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। 2 बड़े आकार का टमाटर लिया है मैंने। टमाटर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 2 छोटे चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी धनिया लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच जीरा। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने। तड़का लगाने के लिए 1 तेज पत्ता लिया है मैंने, जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। 1 बड़ी इलायची लिया है मैंने। 2 छोटी इलायची और 4 लौंग लिया है। 100 ग्राम मैंने चने का दाल लिया है। चने की दाल को मैंने धो के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो लिया है। इससे हमारी चने की दाल जल्दी पक जाती है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। सरसों का तेल लिया है मैंने सब्जी बनाने के लिए। आप चाहें तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन साबुत गरम मसाले को दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। तो आइए अब हम इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कुकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। साथ ही साथ जीरा का तड़का लगा लेंगे। कुटा हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज डालकर मीडियम आंच पर हल्का सा सुनहरा होने तक इसे भून लेंगे। बीच बीच में हम प्याज को चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी प्याज नीचे से जल जाएगी। गैस का आंच हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए हमारी प्याज हल्की सी सुनहरी हो गई है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और डाल के इसे हल्का सा भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन के कच्चेपन का टेस्ट निकल जाए। अब हम गैस का आंच कम कर देंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर डालकर इन सभी मसालों को 30 सेकंड तक भून लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई टमाटर डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें 2 छोटे चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक डालने से हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी पक जाएंगे। हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से पक ना जाए। गैस का आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे, नहीं तो हमारा मसाला नीचे से जल जाएगा। मसाले को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जब तक कि हमारे मसाले से तेल ना निकलने लगे। ये देखिए हमारे मसाले से तेल निकलने लगा है। अब हम इसमें कटी हुई लौकी डाल देंगे और 1 मिनट तक इसे मसाले के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें चने का दाल डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे मसाले के साथ। मसाले के साथ हमने सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ 2.5 कप पानी डाला है। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला मैंने लास्ट में ऐड किया है, इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इन सभी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का आंच अब हम मीडियम कर देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगने तक इसे छोड़ देंगे। ये देखिए 4 सीटी लग चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और प्रेशर निकलने तक इसे छोड़ देंगे। प्रेशर निकलने के बाद ही हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है, तो आइए अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी लौकी और चने की दाल दोनों ही बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालकर हरी धनिया से सजा के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैंने ये सब्जी 4 से 5 लोगों के लिए बनाई है। आप इस सब्जी को रोटी, चावल या पराठे के साथ गर्मा गर्म खा सकते हैं। जो लोग लौकी की सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें भी ये सब्जी जरूर पसंद आएगी। आप इसे बनाइए और अपने सुझाव और अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए
और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके अपने चैनल रेसिपी मंत्रा में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।